भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि उस व्यक्ति का जो नशा है आखिरकार छूट क्यों नहीं रहा। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया उसका नशा छुड़ाने के लिए, आपने बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखा लिया, बहुत ज़्यादा उसकी दवाई करवा ली, लेकिन फिर भी आपके घर का जो व्यक्ति है ना वो नशा करना नहीं छोड़ रहा। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या हो गया ऐसा कि हमारे घर का जो व्यक्ति है वो नशा करना छोड़ क्यों नहीं रहा। उसके नशे के कारण आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, उसके नशे के कारण आपके घर में जो है तो कलह का माहौल बन चुका है और वो नशा छोड़ना चाहता भी है लेकिन उससे नशा छूट नहीं पा रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें कि उसका जो नशा है ना पूर्णतः समाप्त हो जाए, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपके घर का जो व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है उसका नशा भी समाप्त होगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना उसमें आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। क्या आती है? लाखों की भीड़ आती है पूज्य गुरुदेव की कथा में। और जब पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो एक चीज़ और पता होगी कि जितने भी गुरुदेव की कथा में लोग आते हैं ना वो क्या करते हैं, वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक वो लोग पहुंचाते हैं। ठीक, तो अभी कुछ महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा हो रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो लोगों ने क्या किया, पत्र लिख के गुरुदेव के पास अपनी मनोकामना पहुंचाई। जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो उसमें गुरुदेव ने देखा कि बहुत सारे लोगों का एक ही पत्र है और उनमें एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है, उसका नशा जो है वो नहीं छूट रहा, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उसका जो नशा है वो पूर्णतः समाप्त हो जाए। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जाके इस उपाय को अपने घर में किया और जैसे ही लोगों ने जाके इस उपाय को अपने घर में किया, आप विश्वास नहीं मानोगे, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वो लोग वापस आए। जब वो गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन इस बार का जो पत्र था ना ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं। हमारे घर का जो व्यक्ति था जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता था उसका जो नशा है पूर्णतः समाप्त हो गया है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों का सारा जो नशा है ना वो समाप्त हो जाता है मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से। बस उपाय पूरा सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया, अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपके घर का जो कि कोई भी व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है उसका पूर्णतः नशा समाप्त होगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है ये आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि आपके घर में नशा करता है। मतलब कोई भी व्यक्ति है जो नशा करता है उसी से कराइएगा। आप कराएंगे कैसे? देखिए, आपको सबसे पहले इस उपाय में 3 काली मिर्च चाहिए और 3 काली मिर्च के साथ साथ क्या चाहिए, 1 धतूरा। ध्यान से समझिएगा, 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। ठीक, ले लिया। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमको काली तिल या काली क्या मिर्च लेना है, तो आपको मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपको काली मिर्च लेना है, वो भी 3। ठीक, ले लिए। लेने के बाद आपको देखिए करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद उसमें आपको 1 धतूरा लेना है। धतूरा अच्छा हरा होना चाहिए, कहीं से भी खराब या खंडित नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक, ले लिया। अब लेने के बाद देखिए आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा शिव मंदिर। और जैसे वो शिव मंदिर वो व्यक्ति पहुंचेगा उससे क्या बोलना है कि वो जाए शिव मंदिर, और शिव मंदिर पहुंचने के बाद क्या करे, वो दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको थोड़ा क्लियर और साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद वो आपको क्या बोलना है, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम ले रहे हैं। कौन से महादेव का? बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है। ठीक, आपने अर्पित कर दिया। जैसे आप अर्पित करेंगे तो अपनी जो कोई भी इच्छा है, मनोकामना है,
आप मांग लीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या उससे ज़्यादा 1.5 महीना, इतना ही समय लगेगा, आपकी सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। और जो व्यक्ति आपके घर का जो नशा करता है ना, वो नशा भी पूर्णतः छोड़ेगा ही छोड़ेगा। ठीक, ये था कौन सा, ये था हमारा सबसे पहला उपाय। अब देखिए, हमको भी पता है और आपको भी कि जो कोई व्यक्ति नशा करता है ना, वो क्या है, उसका जो मन है वो पूजा पाठ या किसी भी उपाय या कुछ में नहीं लगता। वो बाकी कामों में तो लगेगा, लेकिन जब बात पूजा पाठ की आती नहीं लगता। तो जितनी भी महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है, जिनका बेटा, भाई, भतीजा, भांजा, घर का कोई भी सदस्य नशा करता है, आप उनका जो नशा है वो कैसे छुड़ाएंगे, चलिए हम उसकी बात कर लेते हैं। इस उपाय में आपको चाहिए 3 बेलपत्र, केवल और केवल 3 बेलपत्र। और 3 बेलपत्र आपको लेके पहुंचना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब देखिए, जो बेलपत्र आप ले रहे हैं ना, बेलपत्र में आपको ध्यान देना है कि बेलपत्र कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको भी पता है कि एक पत्ती का तो कोई बेलपत्र होता ही नहीं है। 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र बनती है ना, वही आपको बेलपत्र लेना है। ले लिया, लेने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। बाबा कुंडकेश्वर का नाम लेके आपको अर्पित करना और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है। 5 मिनट बाद उसको लेकर आ जाइए घर, और वो बेलपत्र आपको उसी व्यक्ति को खिला देना जो कि आपके घर में नशा